अयोध्या का राज्य मिला। भगवान बाहुबली को पूरनपुर का राज्य मिला। दोनों अपने अपने राज्य का संचालन कर रहे थे, लेकिन भरत ने, महाराज भरत दिग्विजय की कामना से चारों दिशाओं में विजय घोष कराते हैं और सबको संदेशा पहुंचता है कि महाराज भरत के अधीन सभी राजा सम्राट रहे। जो नहीं होते उनसे युद्ध कर करके राज्य जीत लिया जाता था। छहों खंडों की पृथ्वी महाराज भरत ने जीत ली। लेकिन अभी एक स्थान शेष रह गया था, एक राज्य शेष रह गया था, वह था पूरनपुर। मंत्रियों ने कहा कि जब तक आप पूरनपुर को नहीं जीतेंगे तब तक आप चक्रवर्ती नहीं कहला सकते। महाराज भरत ने कहा वह तो मेरे भाई हैं, भाई राज्य करे या मैं करूं, एक ही बात हुई। लेकिन मंत्रीगण कहते नहीं महाराज, चक्रवर्ती के लिए तो पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करनी होती है। मंत्रियों के कहने पर महाराज भरत पूरनपुर संदेशा भिजवा देते हैं कि महाराज भरत चक्रवर्ती बनने जा रहे हैं, केवल आपका राज्य उनके अधीन नहीं है, इसलिए आप भी अधीनता
इसलिए उनको ऊपर उठा देते हैं। इस युद्ध के बाद बाहुबली संसार से विरक्त हो जाते हैं और भरत अपनी विजय पताका लिए हुए विजयाट पर्वत पर जाते हैं और अपना नाम अंकित करने के लिए कि मैं चक्रवर्ती हो गया हूँ। जब वह विजयाट पर्वत पर पहुंचते हैं तब देखते हैं कि विजयाट पर्वत पर तो अनेकों नाम लिखे हुए हैं, केवल 3 शब्द हैं भरत। इतना लिखने का स्थान नहीं है, जगह नहीं है। मन में विचार आता है, अरे तेरे से पहले इतने चक्रवर्ती हो गए और मैंने केवल एक नाम लिखने के लिए अपने भाई से भी युद्ध किया। परिणाम बदल जाते हैं, भावों में विस्मृति होने लगती है और जो चक्रवर्ती का अभिमान था वो चूर होने लगता है। उनके अंदर मानव गुण उत्पन्न हो जाता है। ऐसे मानव गुण को धारण करने का दिन है। मानव धर्म की परिभाषा देते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में कहते हैं, मृदुर्भावः इति मानवः। मृदुता का भाव, विनम्रता का भाव मानव धर्म कहलाता है। जहां अहंकार ममकार का नाश हो जाए वहां मानव गुण उत्पन्न होता है। अब यह अहंकार ममकार माधुर इतना आसान नहीं है कि जल्दी से छूट जाए, क्योंकि यह अनेक प्रकार का होता है। आचार्य समर्थ भद्राचार्य रत्नकरण शब्दाचार्य में कहते हैं, मत के बारे में कि ज्ञानम पूजा कुलम जाते वल रिद्धि तपो बपो अष्टावासुत मानितम स्म्यामाहुर गतस्मया। ज्ञानम, ज्ञान का मन। क्या होता है ज्ञान का मन? कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे हर विषय का ज्ञान है। हो जाता है ना, कभी कभी कोई नया व्यक्ति अभिषेक करने आए तो क्या होता है, हम तुरंत कहते भैया ऐसा नहीं ऐसा होता है। अगर उस व्यक्ति ने जरा कुछ कह
इस प्रकार का अहंकार आ जाना कुल का मद कहलाता है। जाति का मद माता पक्ष का अभिमान करना, मेरी माता ऐसी है, मेरे माता के परिवार के लोग ऐसे हैं, मामा ऐसे हैं, नाना बड़े प्रभावशाली हैं, इस प्रकार समझना और कहना जाति का मन कहलाता है। बल का मन, बल का मन क्या होता है? मैं संसार में सबसे ज्यादा बलशाली हूँ। एक दृष्टांत आता है कि सहस्रार नाम के एक विद्याधर थे। उनके पुत्र इंद्र विद्याधर, इंद्र विद्याधर, इंद्र नाम से ही उनको ऐसा लगता था मैं भी इंद्र के जैसे विभूति बनाऊं। और वह इंद्र के समान सभी चीजें पूरा वैभव एकत्रित कर लेते हैं। और जब रावण दिग्विजय के लिए निकलता है तब वह जिसने इंद्र के समान ही ऐरावत हाथी अपने शस्त्र का नाम इंद्र के समान ही गढ़ रखा, जब रावण से युद्ध होता है तो वह हार जाता है। रावण बंदी बना करके अपने यहाँ ले जाता है लंका में। उनके पिता रावण के पास जाते हैं, सहसा रावण से इंद्र को छोड़ने के लिए विनती करते हैं। रावण पहले तो इंद्र की हंसी उड़ा देता है क्योंकि बहुत बलशाली बन रहे थे, लेकिन सहसा से कहते हैं आप मेरे पिता तो हैं, इसलिए इंद्र मेरा चौथा भाई हुआ और इंद्र को छोड़ देते हैं। इंद्र इस पराजय से इतना दुखी होते हैं, इतना दुखी होते हैं कि इस गिलानी से निकल नहीं पाते हैं। तब वही मुनिराज के पास आते हैं और कहते हैं महाराज क्या कारण था कि मुझे ऐसी पराजय का दुख भोगना पड़ रहा है। मुनिराज कहते हैं आपने पूर्व के जन्म में एक स्वयंवर में गए थे, वहां पर अहिल्या नाम के स्त्री को आपको अपहरण करने का मन था, लेकिन अहिल्या ने किसी और को अपना वर चुना, जिसके कारण आप ईर्ष्या करने लगे और कुछ समय पश्चात वह अहिल्या पति संसार से विरक्त होकर के मुनि बन जाते हैं। तब आपके
मुनिराज ने तो शांत भाव अपनाया। मुनिराज को बांधने के कारण आप भी इस भाव में बंधन का कारण बने। तो ये जो बल मिला है ये सब पूर्वगत कर्मों का फल है। ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि मैं ही बलवान हूँ। संसार में तो बहुत बलवान लोग रहते हैं। रिद्धि का मद मतलब ऐश्वर्य। मेरे पास महल है, नौकर चाकर हैं, गाड़ी घोड़े हैं। जब ये होते हैं तो घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है। आता है या नहीं आता? यदि कोई आप बाहर विदेश से गाड़ी लेकर के आए तो थोड़ा बहुत आएगा घमंड या नहीं आएगा? ऐसे ही रहेंगे, आ जाता है। और इस प्रकार का मत करना, घमंड करना ही रिद्धि का मद कहलाता है। तपो तप का मद। हम 10 लक्षण के 10 उपवास कर रहे हैं। मैं सर्वतोभाग व्रत करता हूँ, मेघमाला व्रत करता हूँ। अभी 10 लक्षण में 5 दिन के पुष्पांजलि व्रत होते हैं, वह करता हूँ। मैं तो नाना प्रकार के व्रत उपवास करता ही रहता हूँ। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। कर्मों की निर्जरा करने के लिए तप ही साधन है। लेकिन यदि उस किए हुए तप का आप बखान कर रहे हैं, दूसरों को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, तो वह मद हो जाएगा। तप का मद कहलाएगा। बपू 8वां जो मद है, बपू अर्थात रूप का मद। मैं बहुत सुंदर हूँ। अब ये जो सुंदरता है ये किस कारण से मिली है मालूम है? शरीर की संरचना किस कारण से मिलती है? नाम कर्म से। तो नाम कर्म के फल से मैं सुंदर हूँ, या ये कहेंगे नहीं कर्मों से नहीं, मैं तो खुद सुंदर हूँ। ये कर्मों का फल है। अच्छा कर्म किया होगा इसलिए नाम कर्म अच्छा रहा और यह सुंदर हो गया। ये 8 प्रकार के मद हैं। यदि इनको कर रहे हैं तो वह हमें अधोगति में पहुंचाने वाला है।
कमियां निकालने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन विचार कर लेना कि यदि बिना तर्क के कमियां निकालना का कार्य कर रहे हैं तो कहां ले जाने वाला है। अपनी कमियों को ढूंढिए। यदि ऊपर की ओर बढ़ना है तो अपनी कमियों को देखना पड़ेगा, दूसरों के गुणों को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो अपने को श्रेष्ठ मानता है उसके लिए 6 धारा में कहा है, मैं सुखी दुखी मैं रंग तेरा, मेरे धन क्रय को धन प्रभाव, मेरे सुकृति में सबल दी, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रंग यानी निर्धन, गरीब, राव, राजा, मेरे घर क्रय गोधन प्रभाव, मेरा घर है गोधन, पहले गाय आदि बांधना, गाय आदि को रखना एक धन के समान होता था। आज नहीं रखते हैं, आज धन को इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग और तरीके से रखते हैं। गायों की जगह गाड़ियां रखते हैं। पहले गाय के लिए अलग से स्थान घर में बनाया जाता था, अब भी है क्या? अब भी स्थान अलग बनाते हैं, जिसे गैराज कहते हैं, वहाँ गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं। मेरे क्रय गोधन प्रभाव, मेरे सुकृति में सबल दी, मेरे पुत्र हैं, मेरी स्त्री है, मैं सबल हूँ, मैं दीन हूँ, निर्बल हूँ, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, मैं सुंदर हूँ, मैं गुरूप हूँ। ये सब कौन सोचता है? मूरख प्रवीण, जो मूर्ख होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, वही ऐसा सोचते हैं। सम्यक दृष्टि जीव इन सबसे दूर रहते हैं। इन सबको तुच्छ समझते हैं। इसलिए ये सब विचार नहीं लाना है, ये तो सब कर्मों का फल है जो हमें अभी मिला है। और जब तक पुण्य कर्म है, यह मेरे साथ रहने वाला है।
एक भूत सवार बना दी जिसके घर में दिया न बाती। इतना बड़ा कुटुंब होने के बाद भी कोई नहीं बचा। औरों को देख लो कितना बड़ा कुटुंब, लेकिन घमंड के कारण, अभिमान के कारण क्या रह गया। ऐसे अनेक उदाहरण देखने में आते हैं जिन्होंने मान किया है और उनको अनेक पीड़ाएं सहनी पड़ी हैं। मैंने कहा आकाश से तुम बहुत ऊंचे हो। आकाश ने कहा तुमसे ज्यादा नहीं। फिर मैंने कहा समुद्र से तुम बहुत गहरे हो। समुद्र ने कहा तुमसे ज्यादा नहीं। फिर मैंने कहा सूर्य से तुम बहुत तेजस्वी हो। सूर्य ने कहा तुमसे ज्यादा नहीं। फिर मुरादाबाद में एक सज्जन मिल गए, उनसे कहा मैंने तुम बहुत बुद्धिमान हो। उन्होंने कहा पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कोई बस मानता नहीं मुझे, मेरी सुनते ही नहीं। तो ये हमारी प्रकृति है कि जहाँ हमारी प्रशंसा में कोई दो शब्द कह दे, फिर भूले नहीं समाते हैं। और वहाँ पर हमने कोई है या नहीं है इसका परीक्षण भी नहीं करते। यदि किसी ने हमारे गुणों की प्रशंसा की है तो सावधान रहना, कहीं हम उस प्रशंसा में कह करके गलत रास्ते पर ना चले जाएं। क्योंकि यह मान आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं होता है। पग पग पर सब पता करके देखा, लेकिन आपको सभी चीजें खोज कर दे सकता है। खुद को जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए स्वयं ही चलना पड़ेगा। अगर तीर्थंकरों ने खुद को जाना, जिस चीज का हम लोग अहम कर रहे हैं, तीर्थंकरों के पास क्या कवि थे। मुंशी प्रेमचंद के वो कव्वाली में हर बार आपको बताता हूँ, क्योंकि उनके शब्द बहुत सार्थक हैं। जो छोड़ देते राज्य ऊंचे महल से गाते,
सजन कुमार जैन, जो पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के उपाध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी पहले बच्चों को सबको आगे बुला लो। सब 5, 6, 7, 8, 9, 10 बस। अब जिसके हाथ में गए ये बच्चे ने हाँ बताया। हाँ हिंदी में बोल दो कोई दिक्कत नहीं। हाँ नजर भागा इतनी भागा बहुत सुंदर जवाब। प्रश्न पुरुष वर्ग से बालक किससे? राजीव जी से पूछे उन्होंने